नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ एक और मैथ का टॉपिक लेकर जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है जो कि फेब में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। अगर आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। इसके लिए अगर कोई दूसरा एग्जाम वगैरह देते हैं उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बने रहे हमारी वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे ही हमने लिया है डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है, डेटा के कितने टाइप्स होते हैं पहले वो बता देता हूँ। देखिए, डेटा मीन्स क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम कलेक्ट करते हैं। तो डेटा क्या है, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले क्लासों में सीखा है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा मतलब व्यक्ति खुद जाके वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ओके। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब किसी ने और ऑलरेडी पहले से कलेक्ट करके रखा है, आप उसको ले लिए तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। ओके। प्राइमरी प्राथमिक और सेकेंडरी माने द्वितीय। ओके। अब यहाँ पे सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राफिकल डेटा। अब डेटा को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ दो तरह का होता है। या तो हम डेटा को क्या है ग्रुप वाइज प्रेजेंट कर सकते हैं तो अनग्रुप वाइज प्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल ग्राफ के द्वारा बताऊंगा और ग्रुप ऑन ग्रुप हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। चलिए ग्राफ में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ग्राफिकल डेटा। मतलब जो डेटा है हमें ग्राफिकली रूप से कैसे प्रेजेंट। देखिए आप मैच वगैरह आता है तो उसमें कभी कभी बीच में ग्राफ बन के आ जाता है कि स्कोर कहाँ पे ऊपर हुआ है कहाँ पे नीचे हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा जब मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं बार ग्राफ की। पहला हमारा बार ग्राफ जो बहुत पहले हमने सीखा है। बार ग्राफ के भी कई टाइप्स है लेकिन यहाँ पे मैं एकदम सिंपल एक बता देता हूँ बार ग्राफ कैसे होता है। आप केवल डायग्राम से आपको याद हो जाएगा। इस तरह कुछ दिखता है, ये देखिए ग्राफ है, कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा। इस तरह आपने देखा होगा एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है और यहाँ पे हमारा ये जो पिलर खड़े रहते हैं ये सब रेक्टेंगल के जैसे हो गए। ये दो तीन इस तरह हो गए। या तो यहाँ पे ईयर दिखाता है, यहाँ पे 2001, 2002, 2003 और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वह दिखाता है। यहाँ प्रोडक्शन है और यहाँ पे ईयर्स दिखाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल हो गया ग्राफ। इसको बोलते हैं हम बार ग्राफ बोलते हैं। दूसरा हमारा है डबल बार। डबल बार ग्राफ कैसा होता है वो भी देख लीजिए, उसका भी एग्जाम्पल। वो ग्राफ कैसा रहेगा, मतलब एक के बाजू में ही, एक के साइड में जस्ट दूसरा लगा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं डबल, बस और कुछ नहीं, सेम ऐसे रहेगा। इसको हम अलग चेंजेस कर देंगे। देखिए ये हो गया। फिर इसी तरह दूसरा हमने ले लिया। आप कहीं ना कहीं इस तरह के देखे होंगे इसलिए आपको मैं खाली हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ओके। ये हो गया डबल बार ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, देखिए ये भी क्या होता है, बार ग्राफ ही होता है बट ये इसमें क्या रहता है, सारे के सारे ना जो ग्राफ जो बार रहते हैं ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। देख रहे हैं सब यहाँ पे चिपके हुए हैं। इसे बोलते हैं हम लोग हिस्टोग्राम। ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। और ये जो मैंने बताया था ये डबल बार ग्राफ हो गया। पाई चार्ट, पाई चार्ट भी आपने देखा होगा, इस तरह सर्कल रहता है। सर्कल के अंदर यहाँ पे इस तरह बना रहता है किसमें कितना खर्चा है, किसमें कितना खर्चा किया गया, ऐसे पार्ट बना रहता है। सपोज करिए कोई व्यक्ति है, उसका कहाँ पे कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, वो सब यहाँ पे मेंशन रहता है, वो हमारा पाई चार्ट में रहता है। उसी तरह हमारा है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल देख लीजिए। लाइन ग्राफ आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हमारा दिया रहता है लाइन ग्राफ कैसे होता है। देखिए ऐसे, या आप स्कोर की जब मैच देखते हैं उसमें स्कोर दिखाता है कहाँ पे ऊपर हुआ है कहाँ पे नीचे हुआ है। और वो कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होते रहता है, लगातार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ये ध्यान दीजिएगा किसमें, लाइन ग्राफ में। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग। देखिए डेटा हैंडलिंग में कुछ और बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्लास के बारे में बताते हैं। जैसे कोई मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया है, जैसे 20 से लेके 30 ले लिया। ओके। अब इसमें हमें एग्जाम में किस तरह पूछता है, यहाँ पूछ देगा कि लोअर लिमिट बताइए, अपर लिमिट। जैसे मैंने क्लास लिया है जैसे 20 टू, हाँ 20 से लेके 30 लिया, तो ये जो छोटी वाली क्लास इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट। हाँ, लोअर लिमिट। और यह दूसरी हमारी क्या हो गई, अपर लिमिट। आप याद रखिएगा लोअर लिमिट क्लास में क्या होता है, एक लोअर लिमिट होता है एक अपर लिमिट। उसी में बोल देगा आपको एक क्लास की विड्थ बताइए या तो इंटरवल। हाँ,
विड बोलेगा तो या तो इंटरवल बोल दिया है, इंटरवल ऑफ क्लास, या तो विड। कितनी है विड इसकी, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 20 से माइनस 20 से 30 से 20 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी तरह आपको बोलेगा यहाँ पे कि इस क्लास का हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क बोल दे निकालने के लिए, तो क्लास मार्क के लिए फार्मूला होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट, हाँ लोअर लिमिट, ये जो लोअर लिमिट रहता है उसको प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, मतलब 50 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 25। यह क्लास मार्क का फार्मूला होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट, हाँ लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो इस फार्मूले से हम लोग क्लास मार्क निकाल सकते हैं। ये बता दिया मैंने, विड्थ बता दिया। उसी तरह बोल देगा इसकी हाइट बताइए, हाइट भी क्या होगा, इसको ही बोलते हैं, जो इंटरवल है ये क्या हो गया हमारा, हाइट होगा, जो डिस्टेंस रहेगा इसको हाइट ही बोल देंगे। और उसी तरह यहाँ पे ना देखिए हमारा डेटा दिया रहेगा, सपोज कि डेटा दिया है जैसे 20 है, 50 है, 30 है, फिर 40 है, फिर 80 है। तो यहाँ बोलेगा इसकी रेंज बताइए। रेंज आप जानते हैं रेंज कैसे होता है, बोलते हैं 1 से लेके 20, 20 से लेके 30, 40 से 50। तो रेंज कैसा होता है कि रेंज होता है हमारा, रेंज इज इक्वल टू होता है कि अपर, हाँ अपर क्लास में से लोअर क्लास को माइनस में, क्लास नहीं यहाँ पे, अपर डेटा में से छोटे, हाँ जो बड़ा वाला जो वैल्यू है उसके में से छोटे वाले वैल्यू को क्या करना, माइनस करना, मतलब 80 माइनस 20 इट विल बी 60, मतलब रेंज कितना है, 60 है। ऐसे ही रेंज भी निकाला जाता है। तो यहाँ मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, रेंज बता दिया, क्लास मार्क बता दिया, विड्थ एंड इंटरवल बता दिया, अपर लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट भी एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह इस चैप्टर में एक और चीज है जो कि एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सपोज करो आपने एक कॉइन टॉस किया, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये जो टोटल आउटकम होते हैं, इस टोटल आउटकम हम बोलते हैं, आउटकम को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ओके टोटल आउटकम। और एक्सपेरिमेंट वाला क्या चैप्टर है जो हमारा हमने 10th में भी पढ़ा है, तो इसके लिए आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो कि आई बटन में मिल जाएगी, आप जाके उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको यहाँ पूरा का पूरा नॉलेज पता चल जाएगा। और एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या तो टेल आएगा, इसी तरह एक डाई थ्रो करते हैं, डाई आपको पता ही है जो हम लूडो खेलते समय यूज करते हैं, जिससे यहाँ छपा रहता नंबर इस तरह। तो अगर एक डाई थ्रो करते हैं तो नंबर 1 2 3 4 5 और 6 आता है। तो ये सब बातें ध्यान देंगे, इसके लिए मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें एक चीज होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है, प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट रहेगा उसका एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ओके, या तो सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं निकाल रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब जो भी इवेंट में नंबर रहेंगे वो उसको टोटल आउटकम जो रहेगा हमारा, जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं। जब यूज करेंगे हम ये सब क्वेश्चन तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस तरह यूज किया गया, ओके। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में भी कई टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होती है, तो एक होती है रैंडम, हाँ रैंडम। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सपोज करिए आपने कॉइन टॉस किया, तो आपको पता है क्या, फिक्स पता है कि आपको हेड ही आएगा या तो टेल आएगा, नहीं। अगर आपको नहीं पता है हेड या टेल आएगा, उसको हम बोलते हैं रैंडम, मतलब रैंडम में हमें पता नहीं चलता कि इट मे बी इट मे नॉट बी, इट इज कॉल्ड रैंडम, हाँ इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए और भी ऐसी बातें रहेंगी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसी बातें आती हैं तो मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। और इसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोग वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा, या तो आई बटन मिल जाएगा उसको भी आप जरूर देखिएगा, ओके। चलते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या दिया हुआ है, अ ग्राफ दैट डिस्प्ले डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बता दिया, तो पहले बताया था आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था कि ये एक चीज है जहाँ पे क्या है, डेटा कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। वो कौन सी जगह बताया था मैंने आपको, जहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, लाइन ग्राफ में। लाइन ग्राफ देखते हैं ना आप, मैच में मैं बताया था आपको, लाइन मैच में रहता है, कभी स्कोर ऊपर नीचे इस तरह से ऐसे देखा होगा आपने। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं, जहाँ पे हमेशा क्या होता है, वो जो डेटा होता है कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। दूसरा है द रेंज ऑफ द डेटा 30 61, इसका देखिए रेंज बताना, और रेंज के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर यहाँ पे देखिए कितना है, 61 है, 61, और सबसे छोटा कितना है, 20, उससे माइनस कर देते तो रेंज कितना हो जाएगा, 41। आंसर हमारा कौन सा रहेगा,
सी रहेगा। बस खाली आपको टॉपिक्स जो जो पॉइंट्स है वो याद रखने हैं, क्या क्या यहाँ पे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम मैंने बताया था क्या होता है, रैंडम बताया था जिसमें आपको फिक्स नहीं पता होता है कि क्या टोटल आउटकम्स क्या आने वाला है। अगर देखिए मैं बता दूँ, यहाँ पे बोला कौन सा नहीं है, अगर कॉइन टॉस करते हैं तो ये क्या है, रैंडम है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये रैंडम है। इसको हम बोला है रैंडम, कौन सा नहीं बताना है, तो ये हमारा रैंडम है, मतलब ये नहीं लेना है। दूसरा रोलिंग है डाई, अगर एक डाई फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब ये भी रैंडम नहीं है। ये भी सॉरी ये रैंडम है, ये रैंडम है। हमें पता नहीं चलता है क्या आने वाला है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी हमारा है, चूजिंग कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कौन से कार्ड आएगा वो भी हमें पता नहीं, मतलब ये भी रैंडम है, कुछ भी आ सकता है। थ्रोइंग ए स्टोन टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के थ्रू अगर हमने क्या किया, अगर हमने बिल्डिंग के रूफ पे अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो कहाँ आने वाला है, नीचे ही आने वाला है, मतलब हमें क्या है पता है, तो ये रैंडम नहीं है, ये नॉट रैंडम। यहाँ पे तो हमें पता है ना फिक्स है, यहाँ पे हमें पता नहीं था क्या आने वाला है, हेड आएगा टेल आएगा पता नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आएगा वो भी पता नहीं, यहाँ पे कार्ड में कुछ भी आ सकता है, स्पेड आ सकता है, या तो किंग किंग आ सकता है किसी का भी, हाँ स्पेड का, या तो जो टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं उसमें से क्लब होता है, डायमंड होता है, किसी का कुछ भी आ सकता है, वो पता नहीं है। मतलब ये सारे क्या है जो एक्सपेरिमेंट है रैंडमली है, और यह जो एक्सपेरिमेंट है रैंडम नहीं है, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बोल रहा है टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। देखिए टैली मार्क्स कैसा होता है, जैसे मैंने एक यहाँ टेबल ले लिया, जैसे यहाँ पे 2 से लेके 4 एंड 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, तो यहाँ पे हमारा क्या है टैली मार्क रहता है, और दूसरा हमारे यहाँ रहती है फ्रीक्वेंसी रहती है। सर जी फिर पहली फ्रीक्वेंसी 2 है, दूसरे की 3 है, इसकी 5 है, तो हमारा जो टैली मार्क्स है यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। ओके, चौथा पांचवा इसी क्रॉस में रहता है। तो ये टैली मार्क्स भी क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी को जो दिखाता है, और कुछ तो दिखा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 2 है तो 2 ही दिखा रहा है, 3 है तो 3 दिखा रहा है, 5 है तो 5 ही है। मतलब जो टैली भी वो क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, in a frequency distribution with classes 0 to 10, 10 to 20 etc, the size of the class interval is 10। मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है 10, मतलब गैप कितना है 10 10 का है। द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास इज, मतलब हमें फोर्थ क्लास पहले निकालना पड़ेगा। पहला क्लास कितना हमारा है 0 से लेके 10 है, दूसरा क्लास कितना है 10 से लेके 20 है, तीसरा कितना होगा 20 से लेके 30, चौथा कितना होगा 30 से लेके 40। तो बोल रहा है जो फोर्थ क्लास है उसका हमें क्या निकालना है, लोअर लिमिट। फोर्थ क्लास कौन सा दिख रही है, इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 30। आंसर हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज ₹15,000, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन द फूड एंड हाउस रेंट ऑन ए पाई चार्ट इज 60 डिग्री, द अमाउंट ही स्पेंड ऑन द फूड एंड हाउस रेंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए जो हमारा पाई चार्ट बनाया जाता है वह एक फार्मूले के हिसाब से बनता है, डायरेक्टली किसी हिसाब से नहीं बनता है। देखिए पूरे सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360 होती है, तो हमें यहाँ पे एक एक मेजर जो एक एक जो वैल्यू फाइंड करनी रहती है उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके जो मेजर्स निकालते हैं, ये सारे जो एंगल्स है वह निकालते हैं। तो यह जो मेजर्स निकालते हैं उसके लिए हमें क्या है एक फार्मूला बना है, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का मैं फार्मूला एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सवाल आपको समझाता हूँ। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, जो सेंट्रल एंगल होता है उसका निकालने का फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इंटू 360, ये हमारा फार्मूला है। मतलब जो भी में सेंट्रल एंगल होगा उसको वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वैल्यू को टोटल वैल्यू डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया, तो चलिए हम लिख लेते हैं फार्मूला, सेंट्रल एंगल ओके इज इक्वल टू, किसका निकालना हमें, स्पेंड, हाँ एक्सपेंडिचर ऑन, स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा आप समझिएगा, स्पेंड, हाँ स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस ओके अपॉन टोटल इनकम, क्योंकि टोटल इनकम पता है, टोटल इनकम पता है तभी तो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका, इनटू 360। ओके इतना आप ये समझा। सेंट्रल एंगल देखिए हमारा दिया है कितना 60 डिग्री,
फूड एंड स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस, एंड टोटल उसका इनकम कितना है 15,000 इंटू 360। बस अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसको यहीं रखेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, तो लिखेंगे स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस इज इक्वल टू 60 इंटू 15,000 अपॉन 360। इसका यहाँ पे क्या था, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई था तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 मतलब 15,000 डिवाइड बाई 6 कैंसिल करेंगे, 6 से 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और कितना बचेगा यहाँ पे 2 0 आ गया 2,500। मतलब फूड एंड जो फूड एंड हाउस पे वो कितना स्पेंड करता है 2,500, 2,500। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास इंटरवल ऑफ ए ग्रुप डेटा इज 5 10 10 15 सॉरी 15 25 25 35 एंड 6 क्लास इंटरवल। मतलब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास इंटरवल ऑफ ए ग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा देखिए दिया है यहाँ पे, जैसे 5 से लेके 15 दिया है, फिर 15 से लेके 25 दिया है, तो इसका इंटरवल कितना होगा, इंटरवल कितना होगा 10 होगा, इसका भी कितना होगा 10 ही होगा। उसी तरह बोल रहा है इट्स द सिक्स्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास क्या होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला हमारा तीसरा क्लास क्या होगा 25, तो दिया 25 to 35। चौथा क्लास क्या होगा 35 to 45 और पांचवा क्लास क्या होगा 45 to 55 और नेक्स्ट सिक्स क्लास क्या होगा 55 to 65। कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सिक्स क्लास पूछा था। देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये हमारा सिक्स क्लास हो गया, जिसका इंटरवल कितना हमने लिया था 10 लिया था। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 13.5 to 18। देखिए 13.5 to 18.5, यह क्या हो गई लोअर लिमिट और यह क्या हो गई अपर लिमिट। मैंने बताया था कि हमें क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो क्लास मार्क का फार्मूला होता है क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइड बाई 2। चलिए दोनों जोड़ देते हैं, यहाँ पे मैं जोड़ के बता देता हूँ। 13.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट कभी लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऐड करते समय या तो सब्ट्रैक्ट करते पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट। ओके, चलिए 5 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 12 को 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 कितना आ जाएगा 32.0, मतलब 32/2 इट विल बी 16। आंसर हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज लीस्ट। देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, यह लाइन ग्राफ है। ओके, लाइन ग्राफ दिया गया, इसमें देखिए हमेशा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। मंडे को नीचे है, फिर संडे को नीचे है, मंडे को ऊपर गया, फिर ट्यूसडे को नीचे आया, फिर ऊपर गया। यह टेम्परेचर दिया गया है, तो बोल रहा है ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज लीस्ट। लिस्ट माने सबसे कम है, सबसे कम किस दिन है, देखिए संडे को है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ए रहेगा। ग्राफ का क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान रहता है। नेक्स्ट ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज 31 सेल्सियस डिग्री। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये हाँ मतलब ये नीचे गया 31 यहाँ पे आएगा। ओके, मैच नहीं किया, थोड़ा नीचे जा रहा है, चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 30 और 32 के बीच में 31 आएगा यहाँ पे। और किस दिन को है, सैटरडे को है, खाली डे पूछा था, कौन सा डेट है, सैटरडे को है। सैटरडे को टेम्परेचर कितना है 31 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 विच वाज द हॉटेस्ट डे। हॉटेस्ट डे में से जिस दिन टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट रहेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट किस दिन को है, देख लीजिए फ्राइडे को है। किस दिन को है, फ्राइडे को है, तो फ्राइडे इज द हॉटेस्ट डे, फ्राइडे इज द हॉटेस्ट डे। बस आज यहाँ पे इतना ही है, और जो पार्ट 2 की वीडियो होगी उसमें कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, जल्दी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो मैंने बताया था कि पार्ट 1 के जो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो फार्मूलेस वगैरह हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी के जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको भी आप जाके जरूर देखिएगा। इससे आपको ये जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको करने में आसानी होगी। थैंक यू।